अगर तुम लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वाले वीडियो को देख लेना। इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ओसातो रोज से पूछ रहा था कि सुजुने की ट्रेनिंग कैंप पे मैं क्यों जाऊं। काजुकी के साथ भी कैप्टन शिगलिस और बाकी गए थे ना। रोज कहती है कि किंग चाहते थे कि तुम काजुकी के साथ भी जाओ, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि तुम जंगल से वापस आए थे तब। और किंग ने मुझे दोबारा बोला है तुम्हें वहाँ भेजने के लिए, और मैं उन्हें दोबारा मना नहीं कर सकती। वहाँ तुम इमरजेंसी में उन्हें हील करोगे। अगले सीन में हम सुजुने को देखते हैं। वो ओसातो और ब्लूरिन को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। सुजुने को लगता है ओसातो ब्लूरिन और उसका बॉन्डिंग अच्छा करना चाहता है, बट अपना ओसातो सुजुने के मुंह पे कह देता है कि ब्लूरिन किसी और के साथ नहीं रहता। सुजुने ओसातो को दो लोगों से इंट्रोड्यूस करती है। ये अपना एक नाइट है जिसे हम पिछले वाले एपिसोड में देख चुके हैं। इस नाइट का नाम आरुकू है और इस मेज का नाम कोरिन है। रोज सुजुने को कहती है कि ओसातो का हीलिंग मैजिक इंजरीज और पॉइजन को हील कर सकता है, लेकिन मरते हुए को वो जिंदा नहीं कर सकता। आपने शिगलिस के साथ ट्रेनिंग की है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी नौबत आएगी। रोज कहते हैं कि मुझे बस इतना ही कहना था, और ये कहते हुए ओसातो की तरफ देख रही थी। ओसातो सोचता है कि इनके पास मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है क्या। रोज वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम काजुकी को देखते हैं। वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ एक लड़की आती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो आप। ये लड़की गुस्सा इसलिए है क्योंकि काजुकी ट्रेनिंग कैंप से कल ही वापस आया है। बाय द वे ये लड़की लिंगर किंगडम की प्रिंसेस है। प्रिंसेस काजुकी के सामने काफ़ी ब्लश कर रही थी। प्रिंसेस का नाम सीलिया है। सीलिया ने काजुकी का हाथ पकड़ा था। वो ब्लश करते हुए अपना हाथ उससे ब्रो लिटरली पुल अप प्रिंसेस। सीलिया उसको केयरफुल रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। सीन सुजुने और ओसातो पे शिफ्ट होता है। वो काजुकी के बारे में बात कर रहे थे जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसे स्किप कर देंगे। ओसातो को लिंगर किंगडम के डार्क फॉरेस्ट से ब्लूरिन की फैमिली याद आती है। वो सोचता है कि मे बी वो घर जाकर खुश होगा। इस बीच सुजुने ओसातो से ब्लूरिन को टच करने की रिक्वेस्ट करती हैं। वो ब्लूरिन को टच करने लगती हैं, लेकिन ओसातो उसका हाथ झटक देता है। वो बार बार ये करता रहता है। ओसातो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है। सुजुने कहती है कि ये तो मुझे कहना चाहिए था। एक लड़की का हाथ झटकने के बाद ये बिहेवियर, तुम एक सैडिस्ट बनते जा रहे हो। जिन्हें नहीं पता सैडिस्ट का मतलब क्या होता है, वो वीडियो को पॉज करके पढ़ ले। ब्लूरिन उठ जाता है और वो उन लोगों के साथ चलने लगता है। ब्लूरिन अभी भी थोड़ा थोड़ा नींद में होता है, इसीलिए सुजुने उसे राइड ऑफर करती है। वेल आई वांट टू राइड यू। सुजुने ब्लूरिन के फर को टच करके काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो बेचारी वो ब्लूरिन के वेट को हैंडल नहीं कर पाती और उसके नीचे दब जाती है। इसकी वजह से ओसातो को उसे हील करना पड़ता है। सुजुने उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसको अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करना पड़ा था। तभी कोरिन को कुछ सेंस होता है, सबको अलर्ट कर देती है। आरुको को लग रहा था कि वहाँ कोई मॉन्स्टर होगा। तभी झाड़ियों में से कुछ लोग निकल के आते हैं और ये और कोई नहीं डाकू है। ओसातो सोचता है कि ये डाकू डरावने नहीं लग रहे। सुजुने ओसातो के कपड़े पर चिमटी काटती है। ओसातो को लगता है कि सुजुने डरी हुई है। वो लड़की इंजॉय कर रही है। उसके सामने डाकू है। शी इज बिल्ट डिफरेंट। उन डाकुओं की नज़र ब्लूरिन पर जाती है, लेकिन वो ब्लूरिन से डर जाते हैं। लेकिन उनका बॉस कहता है कि ये अभी सिर्फ बच्चा है, इसलिए हम इसकी स्किन निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। ये सुनकर ओसातो को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर पाए उससे पहले सुजुने ही उन पे अटैक कर देती है। वो ओसातो उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम इन पे ऑल आउट जा सकती हो, जो होगा देखा जाएगा। ओसातो सुजुने को कहता है कि गो सुजुने, थंडरबोल्ट अटैक। अभी ओसातो अपने आप को एस केचम समझ रहा है और सुजुने को पिकाचू, बट शी इज नॉट पिकाचू एंड यू आर नॉट एस केचम ब्रो। सुजुने बेचारी वहाँ उन डाकुओं से लड़ रही है और ये साला यहाँ खड़े होकर उसको ह्यूमन स्टन गन बोल रहा है और ह्यूमन इलेक्ट्रिक ईल बोल रहा है। ये सुनकर सुजुने कहती है कि अपना मुंह बंद रखो। तभी कोरिन इस मेज को कुछ और भी सेंस होता है। वो कहती है कि काफ़ी सारे अमाउंट में कुछ हमारे तरफ आ रहा है। उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से फेल बोर्स आ रहे थे। आरुको कहता है कि ये बोर्स यूजुअली फॉरेस्ट के काफ़ी डीप पार्ट में होते हैं, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गए। ओसातो और उसकी टीम इन बोर्स को देखकर हैरान थी।
एक बार ओसातो पर अटैक करता है, लेकिन ब्लूरिन उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। एक और सुवर सुजुने ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सुजुने को ओसातो प्रोटेक्ट कर लेता है और उस सुवर का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये लोग लिटरली उड़ ही जाते हैं। गिरते हुए ओसातो अपने हीलिंग मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। वो एक नदी में गिर जाते हैं। ओसातो को याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ पर ब्लूरिन की फैमिली उसके पीछे पड़ी। इसका मतलब कि आगे एक वाटरफॉल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुजुने ने ओसातो को वाटरफॉल से बाहर निकाल लिया है, बट ओसातो अभी अनकॉन्शियस होता है। इस वजह से सुजुने उसे उठाने की ट्राई करती है। वो कहती है कि तुमने मुझे काफ़ी बार प्रोटेक्ट किया है, अब ये मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। ओसातो अपनी कॉन्शियस गेन कर लेता है। वो सुजुने से कहता है कि मैं ठीक हूँ और तुम मुझे एम्बेरस कर रही हो। ये सुजुने काफ़ी ब्लश करती है और उसको धक्का दे देती है और सॉरी भी कहती है। इसके बाद ओसातो सुजुने के फेस पे जो कट लगा था उसे हील कर देता है। सुजुने ओसातो को सॉरी और थैंक यू दोनों एक साथ बोलती है, क्योंकि उसकी वजह से दोबारा से ओसातो को अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करना पड़ा। सुजुने काफ़ी गिल्टी फील कर रही थी। ओसातो उसको गिल्टी फील करने का मना करता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि हम दोनों एक साथ हैं। ओसातो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ कभी वापस आऊँगा। यहाँ उन बोर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर रहते हैं। हमारे पास एक भी दिन का फूड नहीं है। सुजुने कहती है कि जैसा तुम कह रहे हो कि इस फॉरेस्ट में काफ़ी डेंजरस मॉन्स्टर रहते हैं, तो फिर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ से एस्केप करना नहीं होनी चाहिए। ओहो, वी गोट अ ब्यूटी विद ब्रेन। ओसातो कहता है कि जल्दी रात हो जाएगी और वेदर भी ठीक नहीं लग रहा, तो वो एक सेफ स्पॉट ढूंढकर आराम करने का डिसाइड करते हैं। वैसे मेरे माइंड में एक थॉट आया, क्योंकि ओसातो पहले भी यहाँ आ चुका है तो उसको रास्ता मालूम तो होगा, लेकिन लोंडा जंगल में मंगल करना चाहता है। सुजुने कहती है कि हम सेफ स्पॉट कहाँ ढूंढेंगे। ओसातो कहता है कि पिछली बार तो मैं ट्री पर सोया था, लेकिन क्या तुम चढ़ पाओगी, क्या तुम ये कर पाओगी। सुजुने कहती है कि मैंने कभी ट्री क्लाइंब नहीं किया है, मैं ये सब करना चाहती थी लेकिन मुझे करना अलाउड नहीं था। वो लोग एक सेफ केव ढूंढ लेते हैं और वहाँ पर नाइट स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। ओसातो सुजुने से कहता है कि तुम चेंज कर लो। सुजुने चेंज करने जाने लगती है और वो कहती है ब्लश करते हुए, क्या दिखना मत, जैसे तुम लोंडे को कहोगे कि ये मत करना वो वही करेगा। लेकिन बेचारा अपना ओसातो ज़्यादा शरीफ है। बेचारा हमारा ओसातो काफ़ी सत्यवादी है, इसलिए वो नहीं देखता। वेल, तुम भी नहीं देखने वाले, क्योंकि ये सिर्फ मैं देखूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऑथर हमें नहीं दिखा। अगले सीन में सुजुने अपने मैजिक का यूज़ करके फिश पकड़ती है। ओसातो ने उस बेचारी को एक कैंपिंग टूल बना के रखा हुआ है। वो अगले सीन में ओसातो अपने कपड़े सुखा रहा था। वेल, सुजुने तो उसकी बॉडी देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और वो काफ़ी ब्लश भी कर रही है। सुजुने कुछ मंकी को देखती है। ओसातो उसको इन मंकी के बारे में बताता है कि ये वेनम मंकी हैं और इनमें पॉइजन होता है। उनमें से एक बेबी मंकी सुजुने के पास आता है और ओसातो कहता है कि इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्हें टच मत करना। बट सुजुने बीइंग सुजुने, वो उसकी सारी वार्निंग को इग्नोर कर देती है और उसको टच कर देती है। बट वो मंकी उसको काट लेता है और उस पे पॉइजन लग जाता है और ओसातो उसको दोबारा से हील कर देता है। अगले सीन में हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि काजुकी से कह रहे थे कि कोरिन ने हमें मैसेज किया है कि ओसातो और सुजुने उनसे अलग हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरी बेटी ने आपसे कोई भी सीक्रेट रखने के लिए मना किया है, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। काजुकी कहता है, तो क्या आप लोगों ने किसी को उन लोगों को ढूंढने के लिए भेजा है या नहीं। किंग कहते हैं कि कुछ लोग सुबह होते ही चले जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए। काजुकी गुस्से में कहता है कि सुबह क्यों, सुबह तक बहुत देर हो जाएगी, मैं खुद जा रहा हूँ उन्हें ढूंढने के लिए। काजुकी वहाँ से जाने लगता है, बट वहाँ रोज आ जाती है और काजुकी से कहती है कि हीरो काजुकी, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ओसातो और हीरो सुजुने दोनों साथ ही होंगे। अगर ऐसा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओसातो मेरा सबऑर्डिनेट है, वो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। ओसातो जब तक ठीक है, सुजुने भी तब तक ठीक होगी। यहाँ से सीन कट होता है और ओसातो सुजुने अपनी मील एंजॉय कर रहे थे। ओसातो कहता है कि तुम्हारे साथ फॉरेस्ट में रहना इजी है। सुजुने कहती है कि मैं तुम्हें कोई कैंपिंग इक्विपमेंट लगती हूँ क्या। ओसातो कहता है कि मैं ग्रेटफुल हूँ जो तुम मेरे साथ हो। सुजुने को नींद आ रही थी। वेल सुजुने, आई कैन स्लीप विद यू।
ओसातो कहता है कि हम बारी बारी सो जाएंगे। सुजुने ओसातो को पहले आराम करने को कहती है बिकॉज ओसातो ने अपना काफी हीलिंग मैजिक यूज किया है। अगले सीन में बारिश स्टार्ट हो जाती है। सुजुने ओसातो से पूछती है कि तुम सो गए क्या? ओसातो ना में जवाब देता है। ओसातो पूछता है कि क्या हुआ? सुजुने ओसातो से पूछती है तुम्हें कैसा फील होता है इस वर्ल्ड में आने के बाद? तुम घर जाना नहीं चाहते? ओसातो कहता है कि मैं कभी कभी चाहता तो हूँ और कभी नहीं भी। सुजुने कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। सुजुने कहती है कि तुम पूछोगे नहीं? ओसातो कहता है कि तुम चाहो तो बता सकती हो। ओसातो कहता है कि मुझे शायद पता है कि तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती। तुम्हें ये वर्ल्ड उस वर्ल्ड से काफी ज्यादा पसंद है जहाँ से हम आए हैं। सुजुने कहती है कि मुझे उस वर्ल्ड से कोई अटैचमेंट नहीं है। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड से अपने आप को अलग करना चाहती हूँ और हमेशा के लिए यहाँ रह जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा से फ्री होना चाहती थी। यहाँ मुझे कोई रोक टोक नहीं है। जिस फ्रीडम की मुझे तलाश थी वो मुझे यहाँ मिल गई है। ओसातो कहता है ऐसा सोचना कोई बुरी बात नहीं है। सुजुने उससे पूछती है कि तुम ये सुनकर मुझसे डिसअपॉइंट नहीं हुए? ओसातो कहता है कि मैं भी अपनी पिछली बोरिंग लाइफ से तंग आ चुका था। मैं भी उस लाइफ को चेंज करना चाहता था। तो आई गेस हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। जब यहाँ हमारा पहला दिन था तब बस मैं ये चाहता था कि मैं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें और काजुकी को कोई दिक्कत ना हो। बट अब मैं एक रेस्क्यू टीम का मेंबर हूँ। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें और काजुकी और इस किंगडम के लोगों को प्रोटेक्ट करूँ। और तुम क्या सोचती हो इस बारे में? सुजुने कहती है कि मैं भी इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ एज अ हीरो। ओसातो कहता है कि पिछले वर्ल्ड को भूल जाओ, हमारी पिछली दुनिया को भूल जाओ और हमें इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। सुजुने ओसातो से कहती है कि तुम अब काफी रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो। ओसातो कहता है कि तुम भी काफी रिलेटेबल बन गई हो। उस वर्ल्ड में तो मैं तुमसे बात करने से भी डरता था। सुजुने कहती है कि तुम रुके रुके बात करते थे बट जो भी हो, दूर से निहारने से अच्छा मुझे तुम्हारे क्लोज आके अच्छा लगा। वेट क्या सुजुने ओसातो को स्टॉक करती थी? आई डोंट नो, लेकिन इसकी बातों से मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि वो ओसातो को स्टॉक करती होगी। ओसातो ये सुनकर ब्लश करने लगता है। इस वजह से वो सोने की एक्टिंग करता है। सुजुने उसे ट्रीस करने लगती है। अगले सीन में सुबह हो जाती है और वो दोनों जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो दोनों काफी अलर्ट थे। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ मूवमेंट महसूस होती है। वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। बुशिस में उन्हें रेड आइस दिखती हैं बट ये तो अपना ब्लूरिन होता है। ओसातो ब्लूरिन को देखकर काफी खुश था। ब्लूरिन ओसातो को लिक करने लगे। तभी वहाँ थका हारा आरुको आ जाता है। वो भी उन्हें देखकर काफी खुश था बट एग्जॉस्ट होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। ओसातो उसको हील कर देता। आरुको कहता है कि ब्लूरिन सडनली भागने लगा था जब हम आप लोगों को ढूंढ रहे थे। सुजुने कहती है कि मे भी उसने तुम्हारी सेंट पकड़ ली होगी। तभी ब्लूरिन को कुछ और सेंस होता है और वो वहाँ पर जाने लगता है। सुजुने ओसातो से पूछती है क्या तुम इस जगह को जानते हो? अगर तुम लोगों को याद नहीं तो ये वही जगह है जहाँ पर ब्लूरिन की फैमिली मरी थी। तभी ब्लूरिन ओसातो के पास आता है। सुजुने ओसातो से पूछती है कि उसको क्या हुआ है। ओसातो कहता है कि लगता है कि वो चाहता है कि हम यहाँ से चलें। सुजुने उससे कहती है कि लगता है कि वो समझ गया है कि उसकी खुशी अब तुम्हारे साथ है। सुजुने ओसातो के तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है लेट्स गो होम। बैक टू वीडियो। ओसातो उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि चलो चलते हैं विद दिस एपिसोड। एंड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।